द्वीप में रहने वाली जारवा जनजाति काफी खतरनाक मानी जाती है। जारवा लोग आमतौर पर गहरे काले रंग के होते हैं। जारवा आदिवासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां पहुंचने की कोशिश करने वालों पर कबीला हमला भी करता है। इस जनजाति के लोग न तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और न ही किसी को खुद से संपर्क रखने देते हैं। अंडमान में 400 से ज्यादा जारवा समुदाय के लोग रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें बाहरी लोगों से डर लगता है। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। इलाके में जाने के लिए गाड़ियां लगातार एक साथ बिना रुके गुजरती हैं और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है। जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती है, क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालों, धनुष आदि से आक्रमण कर सकते हैं। जारवा लोगों के संरक्षण के लिए दिसंबर 2004 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर एक नीति बनाई थी। जंगल से मिलने वाली तमाम परंपरागत चीजों के संरक्षण में जारवा समुदाय की अहम भूमिका को देखते हुए उनके रिजर्व क्षेत्र को 847 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1028 वर्ग किलोमीटर किया गया। इसी द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, सेंटिनेलीज और शोम्पेन्स जैसे संख्या में बेहद कम हो चुके संकटग्रस्त जनजातीय समूह के लोग भी रहते हैं। मानवशास्त्री कहते हैं कि तकरीबन 50,000 सालों से मुख्य समाज से कटकर जंगल के बीच रह रहे ये आदिवासी बेहद ही खतरनाक हैं। हालांकि पर्यटकों के कारण इनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं। इनके पास इनके खुद के बनाए हुए बेहद ही खतरनाक तीर और कमान हैं। ये अपने क्षेत्र में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। जारवा की लाइफस्टाइल। जारवा जनजाति का प्रिय भोजन सुअर का मांस है, जिसके लिए वो समूह में शिकार करते हैं। ये लोग आज भी धनुष बाण से मछली, सुअर और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा पुरुष और महिलाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इन्हें 150 से ज्यादा पेड़ पौधों और 250 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। सन 1998 में पहली बार जारवा बिना धनुष बाण के अपने इलाके से बाहर शहरों में आए थे। सन 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी थी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। ये अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जारवा जनजाति से लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में बाहरी आबादी के ज्यादा आगमन से लोग उन्हें कपड़े देते हैं तो वे पहन लेते हैं। इन लोगों को गाने और नाचने का बहुत शौक है। कहते हैं कि बाहरी लोगों के संपर्क में आकर ये शराब पीना तथा पान और तंबाकू खाना सीख गए हैं। यह जनजाति अब बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आ रही है। लेकिन अगर इनके किसी बच्चे का रंग इनसे मिलता जुलता नहीं दिखता तो ये उसे मार डालते हैं। जनजाति की यह भी परंपरा है कि अगर कोई विधवा मां बनती है या बच्चा किसी बाहरी शख्स का लगता है तो वे उसे मार देते हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसमें दखल न देने का आदेश है। अंडमान निकोबार में इसके अलावा और भी जनजातीय समूह रहते हैं। निर्माण कार्य और सड़क बनाने के उद्देश्य से 1918 के आसपास अंग्रेजों ने झारखंड के सिमडेगा, खूंटी, गुमला, चाईबासा, रांची, छोटा नागपुर सहित कई इलाकों से सैकड़ों आदिवासियों को अंडमान निकोबार ले जाकर बसाया था। झारखंड के इन आदिवासियों ने समुद्र के बीचों बीच इस भूभाग को सुंदर बनाया और आम लोगों के आने का यहाँ रास्ता खोला था। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर झारखंड के उराम, लोहरा, मुंडा, खरिया आदि आदिवासी समूह निवास करते हैं, जो कि हजारों की संख्या में हैं।
राजधानी पोर्ट ब्लेयर से आगे बढ़ने पर फेरारगंज, रामनगर, बाराटांग और जिरकाटांग में इन लोगों की बस्तियां देखने को मिलती हैं। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर बाराटांग में भी झारखंडी आबादी है। राधानगर, हैवलॉक, निकोबार में भी झारखंडियों ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।